जुर्म से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। यह कहना कि कानून से जुड़े लोग बहुत महफूज हैं, गलत है। कई बार कानून की रक्षा करने वाले भी किसी जुर्म का शिकार हो जाते हैं। राधा, नीता, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। आई एम गेटिंग लेट। पापा क्या बनाया है? सैंडविच। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। लो जल्दी खाओ, देर हो रही है। मम्मी से अच्छे बनाए हैं बेटा, आएंगे तो बता देना उन्हें। हरिया। पापा या हम नानी के घर कब जाएंगे? नानी के घर? बेटा जब आपकी समर वेकेशंस हो जाएंगी तब हम आपकी नानी के घर जाएंगे। ओके? नो हरिया। नीता, कम ऑन बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा मदन आया हुआ है। मदन? हाँ। मैं देखता हूँ। वो बाहर क्यों खड़ा है? अरे क्या हुआ मदन? हैं? बाहर क्यों खड़ा हुआ तू? सॉरी साहब, आज थोड़ा लेट हो गया आने में। तुझे मालूम है ना कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर कोई बात। मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ, शाबाश। और सुनो जी। इसे बस स्टॉप तक छोड़ के आओ। जी सर। जा बेटा। अच्छा। और सुन, शेखर आएगा तो उसे बोलना कि मुझे शाम तक सारी घास कटी हुई मिलनी चाहिए। 3 दिन से बोल रहा हूं उसे। बाय बाय बेटा, बाय। वाटर बोतल लिया है ना अपना? हाँ। गुड। तो आप मैडम कब से हैं आपके एग्जाम्स? परसों से। परसों से? तो आप आज सारा दिन घर में बैठकर एग्जाम की तैयारी करना, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन कर लेना। ओके? S.K. श्रीवास्तव सेंट्रल जेल देवास के जेलर थे। उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और मिस्टर श्रीवास्तव अपनी दोनों बेटियों का पूरा ख्याल रख रहे थे। उस दिन उनके जाने के बाद सब कुछ वैसा ही था जैसा वो कहकर गए थे। नीता पढ़ाई करने अपने कमरे में चली गई। शेखर आया और मदन ने उसे गार्डन में काम पर लगा दिया। क्या है? नीता किधर है? बेटा वो तो अपने सहेली के घर गई है। कौन सी सहेली? पता नहीं, साइकिल पर गई थी। आओ अंदर आओ। नहीं, मुझे उसे सिर्फ ये कैसेट देनी थी। अच्छा अच्छा, कैसेट देनी थी। मैं दे दूंगा, ठीक है? अच्छा हाँ। पता है, मुझे सहेली थी और उसने मेरा कंप्लेन नहीं कर दिया। अच्छा बहुत कम। अच्छा अच्छा अच्छा, आज बस देर से क्यों आई? पता नहीं, लेकिन दीदी मुझे लेने क्यों नहीं आई? वो तो कहीं बाहर चली गई है। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ। समोसा खाओगी? दोगे क्या? तुम्हारी दीदी ने मंगवाया और खुद गई सहेली के घर। पता नहीं अब तक नहीं लौटी। पर साहब मुझसे कहते हैं कि तुम जब भी स्कूल से आया करो मैं तुम्हें बाहर की चीजें ना दिया करूं। मदन दो ना प्लीज, मुझे समोसे खाने हैं। ठीक है, मैं साहब की थोड़ी सी डांट खा लूंगा, तुम समोसा खाओ। हाँ? चल आ जा। देखते देखते पूरा दिन निकल गया और नीता का कुछ पता नहीं चला। वो अचानक कहां चली गई थी। साहब नहीं चाहिए। अरे वो सुबह से नहीं आई और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। साहब हम तो इंतजार कर रहे थे कि अब आएगी अब आएगी।
इंतजार कर रहे थे ये। घास कट गई। अच्छा अब तुम जाओ, इसको भी ले जाओ। साहब पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो गई, अब क्यों टाइम खराब करें? चलिए उसे ढूंढते हैं। बैठो। चलिए। श्रीवास्तव और मदन ने पूरा एरिया देख लिया। नीता की सारी सहेलियों के घर भी गए, पर नीता कहीं नहीं मिली। वो जेल की सड़क के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि गार्ड्स उसे जाने से रोक देते। पर फिर नीता कहां गई थी? श्रीवास्तव ने पूरी रात बेचैनी में गुजारी। मिस्टर श्रीवास्तव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनकी बेटी उन्हीं के घर के पिछवाड़े सेप्टिक टैंक में मरी पाई गई थी। पुलिस आई और नीता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। से पूरा कम। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि नीता का बलात्कार हुआ है और फिर उसे चाकू से मारा गया है। बलात्कार? लेकिन ऐसा कर कौन सकता है यहाँ? कहीं तो कोई कैदी तो नहीं? साहब 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 साहब, ये क्या हो गया साहब? ये क्या हो गया? ये कौन है सर? मदन है, मेरे यहाँ काम करता है, भरोसे का आदमी है। ए, जरा एक मिनट सुनो, देखो। कल तुम घर पे ही थे ना? जी साहब, मैं तो कल रात से ही घर पे था। नीता कितने बजे गई थी घर से? करीब 11:15 बजे निकली थी साहब, अपनी साइकिल पर। उसके जाने के बाद कोई घर पे आया हो मिलने? कोई वीणा आई थी साहब, पड़ोस में रहती है। वीणा? जी सर। वीणा जी ओके, थैंक यू थैंक यू। वीणा है घर में? वीणा तो घर पर नहीं है, स्कूल गई है, शाम तक वापस आएगी। देखिए, आप जानती होंगी कि आपके पड़ोस में नीता श्रीवास्तव का कत्ल हुआ है। जी जानती हूँ। और क्या क्या जानती हैं आप? देखिए, आप घबराइए मत, प्लीज हमें बताइए, हमें कोई क्लू मिल सकता है, प्लीज। कल शायद 10:30 बजे
मैं और वीना यहीं बैठे हुए थे तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी की चीख की आवाज़ आई। हम उठकर बाहर आए लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आया। जी हाँ, हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हम भी चीख की आवाज़ सुनाई दी, पर वो कहाँ से आई हमें नहीं पता। चीख साहब, चीख हमें तो कोई चीख नहीं सुनाई दी साहब। दी होती तो हम तो ज़रूर बाहर भागते। देखो मदन, जिसने भी ये काम किया है उसने ज़रूर घर से बाहर निकलते ही नीता पे अटैक किया होगा, क्योंकि लाश को भी उसने इसी घर के पिछवाड़े में डंप किया है। पर साहब ऐसा ऐसा कर कौन सकता है? शेखर। शेखर? जी मैंने कल उसे साइकिल पे जाते देखा था। ये शेखर कौन है बेटा? कैदी है, जेलर साहब के घर पर काम करते हैं। ओ, तो तुम्हें यकीन है कि वो साइकिल नीता ही की थी? जी। तुम घर के पीछे क्या कर रही थी? मैं किचन में पानी पीने गई थी कि मैंने देखा कि ये साइकिल लेके जा रहा है। और क्या देखा तुमने? कड़ियां जुड़ती जा रही थी। शेखर घर से बाहर था, नीता घर से बाहर निकली। शेखर ने उसे दबोच लिया और फिर पुलिस के दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर बन रही थी। बलात्कार के जुर्म में आए हो ना यहाँ? जी। और यहाँ आने के बाद भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तूने? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया साहब। मैंने किया साहब, लेकिन मैंने ये अकेले नहीं किया। और शेखर के बयान ने मिस्टर श्रीवास्तव के भरोसे को ऐसा धक्का दिया कि उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। नीता का बलात्कार शेखर ने भी किया था, पर यह प्लान किसी और का था। इतने दिन हो गए तुझे इधर जेल में, तेरा मन नहीं करता कि कुछ मसा वसा हो जाए? मन करने से क्या होता? इधर कौन मिलेगी? मिलेगी। पागल है? डरता है यार तू तो। लाश को ठिकाने लगा देंगे इधर ही पिछवाड़े में, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ।
बहुत मुश्किल था जेलर श्रीवास्तव के लिए खुद को संभालना। सिर्फ उनकी बेटी का खून नहीं हुआ था, उनके भरोसे का भी खून हुआ था। वो मदन जिसे उन्होंने हमेशा अपने घर के सदस्य की तरह रखा था, जो उनके सामने हमेशा नजरें झुकाकर बात करता था, वो मदन अंदर से इतना घिनौना हो सकता था, यह मानना मिस्टर श्रीवास्तव के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। पुलिस ने मदन को गिरफ्तार किया और उस पर और शेखर पर नीता के बलात्कार और खून का मुकदमा चलाया। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बदलकर उम्र कैद कर दी। आज श्रीवास्तव साहब बिल्कुल अकेले हैं, अपने कैदियों के बीच एक जेलर की तरह। वो अपने आप से आज बार बार पूछते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आज खुद को हिम्मत देते हुए वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मगर नीता की खिलखिलाती हंसी और दर्द से कहरती चीख के बीच खुद को संभालना उनके लिए अब भी बहुत मुश्किल होता है। आज उनका इंसान पर से विश्वास उठ गया है और शायद ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी हार है। महिलाओं के खिलाफ जुर्म की संख्या हर साल करीबन 10% बढ़ रही है।